नमस्कार, आज तक 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों का। नगर परिषद बिस्टान में करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार को लेकर शनिवार को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में क्षेत्रीय विधायक केदार डाबर, जिला अध्यक्ष कांग्रेस रवि नाइक और बिस्टान मंडल अध्यक्ष राधा किशन गुप्ता ने नगर परिषद में हुए भारी भ्रष्टाचार की जानकारी पत्रकार वार्ता में बिंदुवार दी। जिला अध्यक्ष नाइक ने कहा, भाजपा शासित नगर परिषद द्वारा 1,43,00,000 रुपए खर्च किए गए हैं। हाई मास पर 40,19,000 रुपए खर्च किए गए बिल लगा है और जिसमें जांच दल ने अपने निष्कर्ष में बताया है कि परिषद द्वारा स्वच्छता पर किए गए खर्च का कोई ब्यौरा नहीं है। चौराहों पर लगाए गए हाई मास्क की दरें बाजार मूल्य से कई गुना ज्यादा है। रवि नाइक ने कहा कि नगर परिषद बिस्टान द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की जांच 4 अधिकारियों और 42 कर्मचारियों द्वारा की गई है, जिसमें कई तरह के भ्रष्टाचार सामने आए हैं। 10 टैंकर रिपेयर के बिलों का भुगतान खरगोन की बिल्डिंग मटेरियल की फर्म को 7,65,000 रुपए का किया गया, जिसके बिल की 6 प्रति सूचना अधिकार में दी गई है। जांच निष्कर्ष में बताया गया है कि टैंकर में भी अनियमितता प्रदर्शित हुई है, उसमें भी कंडिका 8, 9 और 10 के तहत प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। फायर फाइटर भी दुगनी कीमत पर खरीद कर उसमें भ्रष्टाचार किया गया है। 3 नग कचरा वाहन खरीदे जिस पर 11,59,600 रुपये प्रति नग दर्शाया गया है, जो अधिक राशि में खरीदना पाया गया है। नगर परिषद द्वारा वाहनों के लिए क्रय किए गए डीजल, पेट्रोल, तेल के भुगतान में अनियमितता पाई गई है। परिषद ने 1 वर्ष में लगभग 11,14,950 रुपये का भुगतान फ्यूल कंपनी को किया है, जिसका जिला कांग्रेस अध्यक्ष नाइक ने कहा कि बिस्टान नगर परिषद मध्य प्रदेश की पहली ऐसी परिषद है जहाँ ठेकेदारों को काम से ज्यादा पैसा देती है। ऐसा ही हुआ है निर्माण कार्य में। क्षेत्रीय विधायक केदार डाबर ने कहा कि नगर परिषद बिस्टान को नया रूप देकर इसका विकास होना था, लेकिन भाजपा शासित परिषद में अध्यक्ष और तत्कालीन CMO ने खुद का विकास किया। पत्रकार वार्ता में कांग्रेस कमेटी द्वारा नगर परिषद में हुए भ्रष्टाचार के कई रिकॉर्ड पत्रकार वार्ता मीडिया को उपलब्ध कराए गए। इनका कहना है कि भाजपा सरकार दोषियों को बचाने में लगी है। लंबे समय तक पार्षदों को जानकारी नहीं दी गई। कमेटी का कहना है कि लेखापाल के अलावा अन्य दोषियों के खिलाफ भी कार्रवाई कर इनसे परिषद की राशि वसूली जाकर नगर का विकास किया जाना चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर कोर्ट की शरण ली जाएगी और आयुक्त को भी इसकी शिकायत की जाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहुत उनको आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने एक जागरूक जनप्रतिनिधि की भूमिका निभाई और बिस्टान नगर परिषद के भ्रष्टाचार के मुद्दे पे 4 बार तो मेरे साथ गए। इस प्रकरण को लेकर के अधिकारी बिल्कुल भी जांच करने को तैयार नहीं थे। कई शिकायत पत्र हमने दिए थे, अध्यक्ष और पार्षद के लोग हमारे कई बार गए, लेकिन कभी कोई बात नहीं हुई। मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ कि केदार भाई के दबाव में, उनकी पहल पर, उनकी प्रयासों पर और हमारे नगर परिषद के अध्यक्षों पार्षदों को जो उन्होंने जुझारूपन दिखाया, इनके ऊपर न सिर्फ आर्थिक रूप से इनको लालच मिले, न बल्कि इनके ऊपर पुलिस के प्रकरण भी दर्ज हुए किसी न किसी तरीके से। इनको बिस्टान नगर परिषद में बदनाम भी किया गया जब इसकी जांच नहीं हुई थी। जब इसकी जांच नहीं हुई थी और जांच में लंबित प्रकरण चलते थे तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा हमारे ये पार्षदों को बदनाम किया जाता था। राजेश भाई को कहते थे कि नितिन बिक गया, नितिन को कहते थे कि रुपेश बिक गया, रुपेश को बोलते थे कि ये बिक गए, इनको कहते थे कि उससे हमारी डील हो गई रुपेश राजेश भाई से। ऐसी गलत फहमियां कई बीजेपी के परिषद के और भाजपा के लोगों ने करी, लेकिन उन सब के बावजूद आज ये जांच इस बात को प्रूव कर रही है कि कांग्रेस के पार्षदों ने और कांग्रेस के विधायक ने जो पहल करी थी वो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। आप लोगों ने खरगोन के बिस्टान के पत्रकार साथियों ने इस जांच को जो पुरजोर तरीके से नगर के हित में उठाया था, आप लोगों को भी मैं बहुत साधुवाद देता हूं, क्योंकि मैंने पढ़ी थी 2-2, 3-3 और 4-4 कॉलमों की खबरें आपके प्रमुख अखबारों के प्रमुख फ्रंट पे होती थी, क्योंकि जनरली होता है कि खबर फ्रंट में बिस्टान खरगोन की लगती है, लेकिन आप लोगों की खबरें बड़े बड़े 4-4 कॉलमों की लगी और वो ही खबरें हमने हमारी तरफ से अधिकारियों को भोपाल और दिल्ली शिकायत में बतौर सबूत भेजिए। आप लोगों को भी बहुत साधुवाद। अब मेरा निवेदन यह है कि आप और हम
करके इस भ्रष्टाचार के ऊपर एक लंबी लड़ाई लड़े। कांग्रेस के पार्षदों ने और विधायक जी ने अपना काम कर दिया। अब मेरा आह्वान बिस्टान के नगर के लोगों से है कि आपके हक के लिए, बिस्टान के लोगों के लिए, बिस्टान के पहली बार परिषद बनी उसके विकास के लिए सरकार ने जो करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए दिए थे, वो पैसे बिस्टान नगर परिषद के अध्यक्ष और बीजेपी की परिषद तत्कालीन सीएमओ और कर्मचारियों ने मिलकर उसमें भारी भ्रष्टाचार किया है। वो भ्रष्टाचार के पैसे वो खुद टका गए और बिस्टान के लोग सुख सुविधाओं से और विकास से महरूम हो गए। साथियों, अब हम आगे जो इसमें करने जा रहे हैं, हम इसमें बहुत जल्दी बिस्टान के लोगों को लेकर विधायक जी के नेतृत्व में कलेक्टर कार्यालय का घेराव करेंगे। विधायक जी आपको तारीख देंगे उसकी। सब पार्षद और सारे लोग, ये जनता का पैसा था, ये किसी बीजेपी के अध्यक्ष को खाने के लिए नहीं दिया था, किसी सरकारी कर्मचारी सीएमओ के खाने के लिए नहीं था। ये पैसा था बिस्टान नगर के विकास के लिए। एक या कितने पैसे अगर खर्च होते तो बिस्टान नगर का विकास चमन हो जाता, अपनी भाषा में बोले बिस्टान नगर का विकास होता। तो हम सबसे पहले कलेक्टर कार्यालय को घेराव करेंगे। दूसरा, विधायक जी से जब बात हुई थी, उन्होंने कहा इसको मैं विधानसभा के अंदर उठाऊंगा, ये प्रकरण विधानसभा के अंदर जाएगा। और जो आप लोग इस खबर को फिर से हमारे जनहित में, बिस्टान नगर परिषद और बिस्टान नगर के लोगों के हित में आप उठाएंगे, आपकी समाचार कटेंगे और ये पूरी जांच प्रतिवेदन विधायक जी के और सारे पार्षदों के हस्ताक्षर से हम लोग, ये आर्थिक अपराध है, ये आर्थिक अपराध है, उसमें हम शिकायत करेंगे। और मेरा तो नगर परिषद बिस्टान के साथियों से अनुरोध है कि ये जांच प्रतिवेदन बिस्टान नगर के हर घर में भेजो। ये उनके हक का पैसा था, ये बिस्टान के नगर के गांव के लोगों के हक का पैसा था, ये उनके विकास का पैसा था। ये नगर परिषद, ये सभी पार्षद बैठे हमारे, इसकी फोटोकॉपी करा। और नगर परिषद में अध्यक्ष सीएमओ के खिलाफ जितने भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं वो सारे सामने आ चुके हैं। अब इस पर क्या कार्रवाई की उम्मीद रखते हो? बिस्टान नगर परिषद के कांग्रेस के पार्षदों ने और क्षेत्रीय विधायक केदार डावर जी ने करीब 1 साल पहले नगर परिषद बिस्टान के भ्रष्टाचार को उजागर किया था और इसकी शिकवा शिकायतें करी थी। 1 वर्ष की लड़ाई के बाद जब इसकी ये जांच हुई तो जांच में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार साबित हो गया। 4 अधिकारियों ने और 42 कर्मचारियों ने मिलकर के बिस्टान नगर परिषद के भ्रष्टाचार की जांच करी। उस जांच में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार पाया गया। यहाँ पर जो स्वीकृत अनुबंधित राशि थी टेंडरों की, उससे कई गुना ज्यादा ठेकेदारों को भुगतान किया गया। 6-6 लाख रुपए की कचरा गाड़ी 11-11 लाख रुपए में खरीदी। जो फायर फाइटर 20 और 21 लाख रुपए में बाजार में मिलता, वो 27 लाख रुपए में खरीदा गया। कई कर्मचारी ऐसे रहे जिनके जो नगर परिषद में काम करते नहीं है, उनकी तनख्वाहें निकाली गई। और ऐसे तमाम कई भ्रष्टाचार के केस हैं जिसमें नगर परिषद बिस्टान में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ। जो पैसा बिस्टान नगर के विकास में खर्च होना था, वो भारतीय जनता पार्टी की परिषद ने, अध्यक्ष ने और तत्कालीन सीएमओ के जेब में चले गया। हम लोगों ने इसकी शिकायत करी। शिकायत के बाद इसकी जांच में ये तय दबाया गया। हम प्रशासन से और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मांग करते हैं कि तत्काल प्रभाव से अध्यक्ष, तत्कालीन सीएमओ और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, उनको जेल में डाला जाए और जो राशि जांच में पाई गई वो वसूल हो और नगर परिषद बिस्टान में, शहर में उसकी उस राशि से विकास कार्य किए जाएं। इनको बचाने में कौन लगा हुआ है, किनका हाथ है? ये जो जांच हुई करीब 1 महीना हुआ। हम विधायक जी, हम सारे अधिकारियों से बार ये निवेदन कर रहे थे कि इसकी जांच हो चुकी है। आपके अधिकारियों ने जांच करी, 4 अधिकारी और 42 कर्मचारियों ने मिलकर इसकी जांच करी। इस जांच में करोड़ों का भ्रष्टाचार साबित हो गया। अब इस पर कार्रवाई कीजिए। हर बार सिर्फ करते हैं, डालते हैं, देखते हैं, टालम टोल का रवैया रहा। इसलिए इस बात का यह प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी की परिषद को, सीएमओ को और इस भ्रष्टाचार में शामिल सभी लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार और जिला प्रशासन इनको बचा रहा है। इनके भ्रष्टाचार में वो सहयोग प्रदान कर रहा है। जो पैसा नगर परिषद के विकास के लिए खर्च होना था, इन भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार।
क्या शुभ नाम लिखते हैं? मैं रवि नाइक, अध्यक्ष जिला कांग्रेस खरगोन। एक और तो बहुत जल्द हम बिस्टान नगर परिषद के और बिस्टान शहर के लोगों को लेकर के कलेक्टर कार्यालय का घेराव करेंगे, क्योंकि ये पैसा बिस्टान के विकास के लिए था। दूसरी बात, ये जो जांच रिपोर्ट आई है, मैं हमारे पार्षदों से अनुरोध करूंगा कि ये जांच रिपोर्ट बिस्टान नगर के एक एक घर में बांटी जाए, जैसे हम कंकु पत्रिका बांटते शादी की, एक एक घर में बांटी जाए। क्षेत्रीय विधायक जी ने आपसे कहा कि वो इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगे। विधायक जी ने अभी बोला कि यहाँ के नगर परिषद भंग होना चाहिए, आप इससे सहमत हैं? ये पीआईसी और नगर परिषद को तत्काल प्रभाव से भंग कर देना चाहिए। जो लोग जनता का पैसा खा रहे हैं उनको पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या सरकारी कर्मचारी हो, इनको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर देना चाहिए। हम इसको लेकर लोकायुक्त में भी जाएंगे और इसको लेकर के हम कोर्ट में भी जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश नागर की रिपोर्ट।